उसका थोड़ा विटामिन कम है। या उसका पोटेशियम ज्यादा आया है, क्या चक्कर क्या है उसकी? रोज सुबह कोई अजीब बात कर देगा, है ना? ऐसे ही लगता है ना, है ना? यही तो आप रह गए, आप उसका विजन नहीं शेयर कर पा रहे। आप लोगों को पर्सपेक्टिव बदलने के बाद देखो, आई नो द जनरल सेंटिमेंट इज कि बहुत इरेटिक आदमी है, रोज सुबह उठ के नहीं फुद्दू बात करता है। मैं कह रहा हूं कंसिस्टेंट देखो कितना है। रोज सुबह उठ के एक नए सिरे से एक नॉवल स्टेट ऑफ द आर्ट फुद्दू बात सोचना और फिर उसको करने का जिगरा रखना, आर्ट है, कला है ये। पूरी दुनिया का फन लगा के रखा है, उसके चक्कर में बिग बॉस की रेटिंग नहीं आ रही है। हाँ हाँ, अरे आंटियां इंडिया में टाइम पे सो जा रही हैं कि नींद पूरी कर लेते, कल सुबह मजा आएगा। It is not easy being the president of United States. It becomes very lonely at the top. Poor guy is lonely. He's out there to make friends. दोस्त बनाने निकला हो। अब अगर रास्ते में कहीं थोड़ा बहुत तेल मिल रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? पर दोस्ती में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, देखो बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता दोस्ती में। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बताओ, निक्कर ट्रैक सूट में उठा लाया है। मेरे यहाँ रहे आके, दिल का कितना साफ है, कितना जो दिल में है जुबान पे है, बीच में माइंड का कोई रोल ही नहीं। आप देखो, अरे यार नहीं, हेलो एक सेकंड, माइंड का क्यों हो रोल भी? दिल, माइंड तो बाहर है। उसकी पीआर टीम मर गई कह कह के कि नहीं वेनेजुएला वाज इन अ स्टेट ऑफ अनरेस्ट, उनकी गवर्नमेंट उनके लिए काम नहीं कर रही थी, डिस्टर्ब स्टेट थी, इसलिए हमको इंटरवीन करना पड़ा। कह रहा चुप हो जाओ, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा कोई। क्या सोच है रे तेरी? मतलब भैया मैं बताता हूँ, इनको नहीं पता, हमको वेनेजुएला तेल के लिए जाना था। हमारा हेयर फॉल हो रहा है, रिसीड हो रही, सीधी बात कर रहा है, बिल्कुल कुछ छल कपट छलावा कुछ है ही नहीं उस आदमी पर। आधी बात बताता है, पूरी नहीं बताता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कि यार फिगर द फक आउट, पूरा कंट्री DIY मोड पे छोड़ रखा है। मैं देखो आधी बात बताएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सितंबर में आपको याद होगा, एकदम से उठा, कह रहा है H1B वीजा, H1B $1,00,000 का, लाख इतना बताया, डाइट कोक भी सो गया। इस अनाउंसमेंट के 2.5-3 दिन तक पूरी इमिग्रेंट कम्युनिटी गांठ पट्टी में घूमी है कि भैया किसको देने हैं, देने हैं कि नहीं देने हैं। ब्लैंक चेक ऊपर वाली जेब में लेके घूम रहे हैं सारे। बात तो सही है। जैसे ये टैरिफ वाली पर्ची नहीं ऊपर वाली जेब में लेके घूमता कि जहां किसी देश ने बकचोदी करी, कहा 50%, जीरो स्कोप फॉर नेगोशिएशन। कहा सामने से कुछ बोले कि पर ट्रम्प भाई 70%। क्यों सर? माँ लाइफ माँ रूल्स का जीता जाता एग्जाम्पल है भैया, बिल्कुल अपने मन की करता है, कह रहा फक संविधान। अब जैसे दिसंबर में बहुत सारे लोग इंडिया वापस जाते हैं अपना H1B स्टैम्प करने, अब की बार भी गए हैं, बीच रास्ते अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। कह रहे अब मैं इंस्टाग्राम देखूंगा आपका। आधा इंडिया रह गया, ओवरनाइट पॉपुलेशन बढ़ के 1.7 बिलियन हो गए। वही रह गया, मेरा खुद का भाई फंसा हुआ इंडिया में, मैं यहां उसके घर में रुका हुआ हूं। खुद तो वर्कहोलिक है ही, सारी दुनिया काम लगा के रखी। शेयर मार्केट का कल्ला शेयर इतना फिट हो गया, सब ऊपर नीचे पूरा, रोज के उसके हर शेयर के 10,000 स्टेप पूरे हो रहे हैं। बात तो सही है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, ऐसा कोई खाली नहीं बैठा कोई शेयर।
मैं देखा सबसे ज्यादा काम उसने खुद की फौज को लगा रखा है। अमेरिकन आर्मी सुपर बिजी है इस पॉइंट। मैंने देखा है अमेरिकी फौज का एक एक सिपाही कोई ना कोई एयरपोर्ट पे बैठा है इस टाइम पे। कह रहा कब पता नहीं बड़े बाबूजी का लड़ने का मन कर जाए किसी। और कोई गारंटी नहीं है कि जहां भेज रहे हैं वहां जाके लड़ाई होगी। वेनेजुएला जा रहा जहाज, उसमें फौजी बैठा, फोन आया, कह रहा है भैया जहाज ग्रीनलैंड मोड़ लो। समझ रहे हो? भैया का मूड कर गया है। उसकी क्या गलती है बेचारे की? That he has been affluent, he has been rich all his life. Like he was born with a silver and golden spoon and a platinum diaper. उसने बचपन से जिस चीज पे हाथ रखा उसको मिल गई है। तो यही मॉडल उसने कंट्रीज के लिए भी कॉपी पेस्ट कर दिया कि पापा ग्रीनलैंड चाहिए, हाँ ले लो बेटा। क्या होता है जियोपॉलिटिक्स, ले लो। और ग्रीनलैंड वाली प्रॉब्लम का तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है मेरे दिमाग में, देखो, क्योंकि मेरा दिमाग भी छोटा ही, मैं छोटी बात थी। सोल्यूशन ये है कि फौज जब जाए ग्रीनलैंड, इसको साथ लेके जाए, वहां जाके छोड़े आए। 2 दिन जब ठंड में ठिठुरेगा, नंगे पैर डैलस तक भागता जाएगा। गर्मी लगवा तो थोड़ी सी। वो सोशल मीडिया स्क्रूटिनी बढ़ गई है, अब से मैं उसे उन्होंने कह के संबोधित करना चाहूंगा। माननीय हिज हाइनेस श्री श्री 1008 संत श्री डोनाल्ड ट्रंप जी महाराज अमेरिका वाले। फिर लोग मुझसे कह रहे तुम कॉमेडियंस का सही है, ट्रंप तुमको ऐसा ऐसा मटेरियल देता है, तुम इसमें जोक बना लेते हो। मैं कहा हमारा कोई सही हमें कोई आसान नहीं पड़ रही है बात, क्योंकि जब मैं यूएस पहुंचा था तब लड़ाई वेनेजुएला से चल रही थी। बात तो सही है। आज माहौल ग्रीनलैंड का बना रखा है। हम जब तक जोक बनाते हैं ये जोक का प्रेमिस बदल देता है। हमारे लिए कोई इजी नहीं है ये। सारी दुनिया में लड़ाई करा के फिर कद्दू जैसा मुंह लटका के बैठा कि मुझे पीस प्राइज नहीं दिया। अरे भाई पीस बनता है, उसका पीस प्राइस बिल्कुल बनता है, क्योंकि इसके कारण जो बाकी देश हैं वो आपस के कलेश भूल गए हैं। वहां शांति का आलम छा रखा है। 195 कंट्री हैं मदर अर्थ पे, 194 एकजुट होकर इसकी तरफ देख रहे हैं कि अब भैया क्या करेंगे।